महाभारत काल से जुड़ी कहानियां तो आपने सुनी होगी, लेकिन महाभारत काल से जुड़े अवशेष आपको देखने को कब और कहां मिले हैं। इसी कड़ी में हम आज हैं भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीप, जो अररिया जिले के जोगबनी क्षेत्र में पड़ता है और इस गांव का नाम है भेड़ियाड़ी। जिसके नाम पर जो नेपाल का एक क्षेत्र है विराटनगर, विराटनगर का नाम इसी राजा विराट दरबार होने के कारण पड़ा। और जहां हम मौजूद हैं ये राजा विराट का दरबार है। आप देख सकते हैं पीछे तस्वीरों में जो आप ये देख रहे हैं, इसी के नीचे बताया जा रहा है कि राजा विराट का एक बड़ा भव्य दरबार है। कुछ दिनों पहले यहाँ कुछ नहीं हुआ करता था। प्रशासनिक उपेक्षा के कारण ये जगह कूड़ों कचरों के अंबार में तब्दील था। लेकिन भारत के कई मीडिया चैनलों और नेपाल के कुछ सामाजिक संगठनों ने इस पर आवाज़ उठाई, अपनी आवाज़ बुलंद की, जिसके बाद नेपाल सरकार के द्वारा इस स्थान को विकसित करने के लिए फंड दिए गए। जिसके बाद आप देख सकते हैं कि चारों साइड इसके जो है चार दीवारी का काम किया गया है। और ठीक सामने सड़क के उस पार एक पोखर है। उस पोखर की भी विशेषता हम आपको बताएंगे। उस पोखर का भी जीर्णोद्धार किया गया है, विकसित किया गया है और काफ़ी अच्छे तरीके से बाउंड्री वाल करके इसको घेराबंदी किया गया है। तो विराट दरबार के लिए जो इस क्षेत्र के एक ऐसे परिवार हैं, कमल किशोर यादव, जिनका काफ़ी योगदान रहा है महाभारत काल से जुड़े चीज़ों को संरक्षित कर रखने के लिए। ऐसा बताया जा रहा है कि जब बतनाहा से नेपाल की जो रेल लाइन का काम चल रहा था, उस दौरान खुदाई के समय महाभारत काल से जुड़े कई ऐसे सामान मिले जो कमल किशोर यादव जी ने उन्हें अपने घर में सुरक्षित एक संग्रहालय बनाकर सुरक्षित रखा है। और जो कीमती वस्तु थे, जो महंगे सामान थे, वो काठमांडू के एक संग्रहालय में रखा हुआ है। जैसे उस समय जो रथ के पहिए हुआ करते थे, उसकी लकड़ी हुआ करती थी, उस ज़माने के चावल, उस ज़माने के ताला, उस ज़माने के दिया सलाई, उस ज़माने के मसाले पीसने का जो सीला बोलते हैं वो, लेकिन कई सारे सामान अभी भी हैं जो ये भेड़ियारी में उपलब्ध हैं। हमारे साथ कमल किशोर यादव जी के पुत्र हैं, जो लगातार इन सब क्षेत्रों में और खासकर विराट दरबार को संरक्षित करने के कामों में सक्रिय रहते हैं। जानते हैं कि वर्तमान समय में विराट दरबार को लेकर सरकार ने क्या कुछ कामकाज किए हैं और आगे की क्या योजनाएं हैं। श्री प्रकाश जी, लगातार आप लोग दरबार को लेकर एक्टिव रहते हैं और काफ़ी सारा काम अभी देखने को मिल रहा है। तो इस वक्त क्या कुछ कमियाँ हैं यहाँ और क्या कुछ सरकार के द्वारा काम अब तक किए गए हैं? नमस्कार, मैं श्री प्रकाश यादव, समाज सेवी। और हम कहना चाहते हैं, आज जो आवाज़ 24 न्यूज़ के जो संवाददाता हमारे बीच उपस्थित है, मुझे गर्व और खुशी हो रही है। यह क्रमबद्ध, ये जो विराटनगर के विराट राजा प्राचीन दरबार जो 18 नंबर, जो नेपाल इंडिया के बॉर्डर पर जो अवस्थित, जो 3-4 किलोमीटर में फैले हुए हैं, इसके प्रति वह हमेशा सकारात्मक रूप लेते हुए हमेशा इस चीज़ को, इस आवाज़ को उठाने का काम किया है। 24 आवाज़ ने इसको पूरा विश्वव्यापीकरण स्तर पर फैलाने का काम किया है। मैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं आज इस क्रम में मैं बताना चाहता हूँ, जिस क्षेत्र में आप पावन भूमि पर उपस्थित है, यह कोई साधारण भूमि नहीं है। यह 5000 वर्ष पहले के इतिहास, जो पांडव लोग 12 वर्ष का वनवास खेपने के बाद 1 वर्ष जो गुप्तवास के लिए आए हुए थे, उसी जगह पे यह रिपोर्टिंग हो रही है। इस क्रम में हम कहना चाहते हैं, इस गांव का नाम भेड़ियारी है। इसका नाम भेड़ियारी क्यों पड़ा? जब पांडव लोग 12 वर्ष का वनवास खेपने के बाद 1 वर्ष जो गुप्तवास आए हुए थे, यह बात हस्तिनापुर का राजा दुर्योधन को पता न लगने की वजह से, इसका भेद न जानने के कारण इसका नाम भेड़ियारी रखा गया, जो प्रांत अभी भेड़ियारी, नेपाल इंडिया भेड़ियारी के नाम से जाना जाता है। इसका कुछ क्षेत्र जोगबनी में पड़ता है और कुछ क्षेत्र आपको विराटनगर में पड़ता है। और आज से 5000 वर्ष पहले कोई बाउंड्री नहीं थी। आज न नेपाल इंडिया देश बना है। यह अखंड महाभारत काल का क्षेत्र था। और आज मैं उस चीज को बताने जा रहा हूँ, जो जहाँ 5000 वर्ष पहले का ऐतिहासिक मंदिर जो विराट राजा
के द्वारा निर्माण किया गया था, वह जीर्णोद्धार करने का काम किया है। कुछ 1 महीना 1.5 महीना पहले जो पुरातात्विक विभाग के व्यक्ति आए हुए थे, उन्होंने इसका साफ सुथरा किया है। जो सामने आप जो देख रहे हैं वो वही मंदिर है, यह कोई साधारण मंदिर नहीं है। ये चीज़ बताइए, राजा विराट का दरबार बताया जा रहा है, तो दरबार से जुड़े यहाँ क्या कुछ साक्ष्य हैं? आप तो लगातार संरक्षित करने के दिशा में इस पर काम करते रहे हैं, तो दरबार का क्या कुछ अभी निशान, उद्देश्य क्या कुछ मौजूद है यहाँ? यहाँ अगर जो राजा विराट का जो पहचान करते हैं, यहाँ का जो चीज, उसका बहुत सारा चीज देखने को मिलेगा। यह जो क्षेत्र 1-2 किलोमीटर में जो हम लोग जहाँ खड़े हैं, बताया जाता है किसी के नीचे राजा विराट का दरबार है, क्या ये सही है? एकदम बिल्कुल सही है। यह जो है 2-3 किलोमीटर में जो फैला क्षेत्र है, अब 2 फीट 3 फीट नीचे कूदने के बाद फर्स्ट क्लास ये दरबार के ऊपर ये पूरा गांव बसा हुआ है। 1.5-2 किलोमीटर का जो भी यहाँ पे घर वगैरह देख रहे हैं, जो भी है नेपाल इंडिया के, ये दरबार के ऊपर बसा हुआ है। खोदने के बाद फर्स्ट क्लास मकानी राजा विराट का दरबार है। हाँ, वो दरबार ही है। 2-3 किलोमीटर और उस दरबार का ये देख रहे हैं मंदिर है। इसी मंदिर में भगवान कृष्ण अपना भांजा अभिमन्यु का विवाह राजा विराट की जो लड़की उत्तरा थी उसके साथ किए थे, वही मंदिर है। इसके अंदर मंदिर, और ये मंदिर 156 कोठली का मकान है। एक बार जो है इसी मंदिर के बारे में बता रहे थे, जिस टाइम में विराटनगर का नाम गोघरा था, जब इस क्षेत्र में जंग शमशेर राणा जी आए हुए थे शिकार खेलने के लिए, इसी क्रमबद्ध उसने देखा एक भीड़, उसको खुनाई किया उस साइड से, उसमें 2.5 मन का ताला निकला, चाबी निकला 2.5 मन का। उसके बाद यहाँ 5 मार्का का बहुत सारा सुन का सिक्का निकला। आज वह चीज काठमांडू राष्ट्रीय म्यूजियम में अभी भी देखने को मिल सकता है। आप भी यूट्यूब या विभिन्न प्रकार का विराट राजा प्राचीन दरबार बोल के खोलेंगे तो आप देख सकते हैं, उस ताला को देख सकते हैं, चाबी को देख सकते हैं, 5 मार्का सिक्का जो यहाँ मिला है। यह चीज उस टाइम में प्रधानमंत्री हमारे मातृका प्रसाद कोइराला जी थे, और पुरातात्विक विभाग के व्यक्ति जो थे तारानाथ मिश्र, जो इंडिया से आए हुए थे दिल्ली से, उसी के द्वारा उत्खनन किया गया था। सबसे पहले जो 2.5 मन का ताला सिक्का जो भी मिला था, उस क्रम में तब विराटनगर का नाम गोघरा ने रख के इसका नाम चेंज करके विराटनगर रखा गया, विराट राजा के नाम से, जो अभी आप पर्याप्त रूप से यहाँ सामान वगैरह देख सकते हैं। अच्छा, गोघरा नाम था, गोघरा का फिर नाम बदला क्यों गया? गोघरा का नाम बदला जब 2.5 मन का ताला सिक्का विभिन्न प्रकार का चीज मिला ना, तो इसके पहले भी यहाँ के जो राजा थे उस टाइम में तो राजशाही था। उसके बाद प्रधानमंत्री हमारे मातृका कोइराला जी थे, तो उन्होंने समझदारी से कहा कि यह पक्का यह राजा विराट का सामान है, यह क्यों साधारण आदमी 2.5 मन का ताला नहीं रख सकता है। तो उसने भी अध्ययन किया था बहुत सारा, क्योंकि मेरे पास भी 500-600 वर्ष पहले का किताब, उसमें स्पष्ट लिखा है राजा विराट का महल कहाँ और कैसा था, किचक वध कहाँ और किसने किया था, और सारा चीज वृत्तांत में वो किताब मेरे पास है। उसी से आधारित उन्होंने उत्खनन करवाया तो वही 2.5 मन का ताला सिक्का मिला। तो तब विराटनगर का नाम गोघरा ने रख के इसको चेंज करके इसको पुनः विराटनगर का नाम दिया गया। जो विराट राजा क्षेत्र, इसका जो मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ाने का काम कर रहा है। लेकिन इस क्षेत्र का जो विकास होना चाहिए नेपाल सरकार के माध्यम से, यहाँ 3 तरह की सरकार है अभी वर्तमान में, स्थानीय सरकार है, प्रदेश सरकार है, केंद्र सरकार है, होने के बावजूद भी जो इसका विकास होना चाहिए, इसका पुनरुत्थान होना चाहिए, वह चीज में कमी कमजोरी है। मैं आज आवाज 24 न्यूज के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज जो यह क्षेत्र है इसका निर्माण किया जाए, जो विश्वव्यापीकरण स्तर पर एक पहचान दिया जाए, जो आज 25 से 30 कंट्री का हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं पर्यटक लोग, और इंडिया के बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं जैसे सुषमा स्वराज, प्रकाश चौटाला, शीला दीक्षित जैसे महान हस्ती, विभिन्न पार्टी के लोग यहाँ आके इस क्षेत्र को विजिट करके गए हैं। और महाभारत काल में जितने भी कलाकार थे, मुकेश खन्ना से लगा जितना भी